नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं एक ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ, गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन जिसमें हम फाइंड करेंगे मैन्युफैक्चरर, ब्रांड, टाइप, यूजर, इंक्रीमेंटल, एसडीके, कौन सा वर्जन कोड है और कितनी रैम है आपके डिवाइस में, एंड अवेलेबल इंटरनल एक्सटर्नल फ्री स्पेस कितने हैं। सो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मेरे पास डेमो है ऐप का, जिसमें मैंने गेट इन्फॉर्मेशन बटन पर क्लिक किया एंड वी गेट द इन्फॉर्मेशन कि हमारा मोबाइल डिवाइस का मॉडल क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, एसडीके लेवल क्या है, वर्जन कोड क्या है, रैम कितनी है एंड अवेलेबल इंटरनल एक्सटर्नल फ्री स्पेसेस कितनी हैं। सो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्लिक ऑन द एंड्रॉयड स्टूडियो एंड टेक ए एम्प्टी एक्टिविटी, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। आप यहाँ पे नाम लीजिए हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। आप यहाँ पे अपना लोकेशन ब्राउज कर सकते हैं, लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं वेदर यू वांट टू कन्वर्ट इन जावा और कॉटलिन। सो आई जस्ट क्लिक जावा एंड क्लिक ऑन द फिनिश बटन। ओके दोस्तों, सो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम एक्सएमएल फाइल में जाते हैं और वहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन के लिए 2 टेक्स्ट व्यू लूँगा और एक बटन लूँगा जिसमें हमें रिजल्ट शो कराना है। सो ऑलरेडी एक टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड, इसको हटाता हूँ मैं एंड यहाँ पे हम लेंगे आईडी फॉर सेट इंफॉर्मेशन और इसको मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट, जो कि ये कॉन्स्टेंटली आउट में है। सो हमें इसको मैं मूव कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके टॉप पे, और एक विजिट और लेने हैं हमें और वो है बटन। ऑन द क्लिक वी गेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ डिवाइस, राइट। सो रैप कंटेंट, इसकी भी आईडी लेते हैं, get information, id name is get information, text में लिखते हैं get information। ओके, अब ये कांस्टेंट आउट में इसको बॉटम से मैच करते हैं, देन राइट मैच, लेफ्ट मैच, और ये स्क्रॉल में होगा। सो टॉप में मैच करके और इसको ड्रैगन बॉटम में लाके यहाँ पे सेट कर दो। सो हमारा लेआउट कंप्लीट हो गया है। अब मैं सीधे मेन एक्टिविटी में कोडिंग करते हैं। सो हमने जो लिया था अभी 2 विजिट्स, टेक्स्ट व्यू एंड बटन, उसको हमें टाइप कास्ट करना है इस एक्टिविटी में। तो उसके लिए टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट गेट इंफॉर्मेशन एंड सेकंड विजिट था हमारा बटन गेट इंफॉर्मेशन, गेट इन्फो, मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एक इनिशियलाइज करता हूँ व्यू के लिए। सो एक इनिट फंक्शन बनाया मैंने, इनिट फंक्शन ड्रॉ किया, और एक लिसनर मैं भी लिसनर बनाऊंगा फॉर, तो उसके लिए भी एक मेथड क्रिएट करता हूँ, इनिशियलाइजर। या इनिट लिसनर ले लेता हूँ मैं, इसका नाम इनिट लिसनर। पहले इनिट व्यू
को मैं क्रिएट करता हूँ, राइट क्रिएट द मेथड एंड क्या नाम था हमारा, टेक्स्ट गेट इन्फॉर्मेशन। तो इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं फाइंड व्यू बाई आईडी से, फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट गेट इन्फॉर्मेशन। गेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, जी नहीं, सेट इन्फॉर्मेशन है इसका आईडी, सो सेट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्शन थ्रो करता। सेकंड हमारा है गेट इन्फो। गेट इन्फो इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट गेट इन्फॉर्मेशन। ओके, नाउ क्लिक ऑन द, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए जब हम बटन पे क्लिक करते हैं, राइट। सो बटन हमने लिया जो उसका नाम है गेट इन्फो, तो गेट इन्फो डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर हम यहीं पर लगा देते हैं, न्यू वी आप प्रेस करेंगे व्यू डॉट एंड एंटर। सो अब यहाँ पे गेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के लिए एक हम स्ट्रिंग लेते हैं और इस स्ट्रिंग को हम सेट कराएंगे अपने टेक्स्ट व्यू में। सो स्ट्रिंग लिया मैंने और यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिया इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इक्वल टू गेट इक्वल टू गेट गेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्फो। ओके, और टेक्स्ट व्यू हमारा क्या था, टेक्स्ट व्यू डॉट गेट इन्फॉर्मेशन डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें हमें पास करना है इन्फॉर्मेशन। बट इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, बट गेट इन्फॉर्मेशन का हमें एक मेथड क्रिएट करना होगा। तो मैंने ऑल्ट प्लस एंटर मैंने प्रेस किया तो ये ऑप्शन आता है क्रिएट मेथड का, आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसमें दो ऑप्शन आता है कि आप क्या इसको एनोनिमस क्रिएट करना चाहते हैं इनिट व्यू में या फिर मेन एक्टिविटी में। तो हमें इस मेथड को एनोनिमस नहीं बल्कि मेन एक्टिविटी में क्रिएट करना, तो आप मेन एक्टिविटी पे क्लिक करें, ये मेथड हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू हमारा रिटर्न हो रहा है, सो रिटर्न इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे तो कैसे करते हैं, रिटर्न, और इसका नेम क्या होगा, पहला का हमने ले लिया मॉडल, मॉडल ले गए, सेपरेशन लगाया प्लस। अब ये वैल्यू कैसे निकलती है, तो बिल्ड android.os पैकेज में बिल्ड नाम का एक क्लास है, उसमें सीरियल नंबर वहाँ से हमें मिलता है। तो आप सीरियल जैसे करेंगे, ये देखिए सीरियल आ गया, सीरियल सपोर्ट टैग्स वर्जन डिस्प्ले होस्ट, चीज़ें सारी ऑप्शन इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो सारे बिल्ड से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी यहाँ पे प्लस। और मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, इसलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए भी कर देता हूँ ताकि अगला सेपरेशन लगा के नेक्स्ट लाइन में हमारी वैल्यू भी शो कराए। नेक्स्ट हमारा वैल्यू होगा आईडी क्या है, तो जस्ट आप जैसे हमने स्ट्रिंग में लिया है आईडी लो, यहाँ सेपरेशन लगा दो, ओके, प्लस बिल्ड डॉट, जैसे आप आईडी करेंगे, ये देखिए आईडी मिल गया आपको, आईडी आ गया। फिर आप यहाँ पर सेपरेशन लगाइए और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए कोड भी कर दीजिए। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन दिखानी है मे बी 7 या 10, तो मैं 7 या 10 टाइम्स इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दिखानी है मैन्युफैक्चरर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरर
बिल डॉट मैन्युफैक्चर, देखिए यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है ब्रांड कौन सा है, तो आप जस्ट टाइप कीजिए ब्रांड, बिल्ड आईडी की जगह आप ब्रांड कीजिए ब्रांड, ये देखिए ब्रांड आपको मिल जाएगा यहाँ पे इस वैल्यू से। इसी तरह से टाइप क्या है, टाइप में स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ और यहाँ पे बिल डॉट आप टाइप प्रेस करेंगे आपको टाइप मिल जाएगा। इसके बाद यूजर, आप यूजर टाइप करें, बिल डॉट यूजर प्रेस करेंगे आपको यूजर का इंफॉर्मेशन मिलता है यहाँ से। इसके बाद बेस क्या है, आप चाहें तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप बिल्ड पे क्लिक कीजिए, ये मैंने बिल्ड क्लास क्लिक किया। अब इसमें देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, टैग का, अननोन, आईडी, डिस्प्ले, प्रोडक्ट, बोर्ड, डिवाइस, तो जो जो चीज़ें हैं इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो ये ऑलरेडी एक क्लास बनी होती है एंड्रॉयड में और बिल्ड क्लास है, ठीक है, जो कि एंड्रॉयड और ओएस के पैकेज में होती है ये वाली क्लास। अब इस बिल्ड क्लास में जितनी भी वेरिएबल्स हैं जो बाहर से मैं यूज कर रहा हूँ वो सारी बिल्ड से ही बिल्ड क्लास को कॉल करके फिर इसके वेरिएबल को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ अपनी क्लास में भी यूज करने के लिए। तो आपको ये जानने की ज़रूरत होगी कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूँ 10 के अलावा। अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करके, आप जैसे ये बिल्ड पे क्लिक करेंगे, आप राइट आपको प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्लिक का ऑप्शन आ रहा है इस पर बिल्ड पे। तो आप बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये वाली क्लास ओपन हो जाएगी। अब इस क्लास को आप रीड कीजिए, इसमें सबके लिए लिखा होगा नेम ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्ट क्या था, आईडी, स्ट्रिंग, मीन फॉर डिस्प्लेइंग फॉर। तो आप अगर डीप में जाना चाहते हैं तो आप इस क्लास को पढ़िए, इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से आप गैदर कर सकते हैं। तो अभी आगे के लिए मैं बताता हूँ, हमने कहाँ तक कर लिया, बेस तक कर लिया। SDK क्या है, SDK ओके, बेस हमने बेस के लिए यहाँ पर आप टाइप करेंगे बेस, कोड वर्जन बेस आता है इसमें, इसके लिए कोड वर्जन बेस। तो बिल्ड डॉट वर्जन कोड डॉट बेस, ये देखिए ये बेस आपको यहाँ से निकलेंगे, यहाँ डायरेक्ट अब बिल्ड में जाएंगे, बिल्ड में वर्जन कोड होगा, वर्जन कोड के अंदर बेस का वेरिएबल होगा, वो वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से SDK के लिए, ये देखिए SDK नहीं मिल रहा आपको डायरेक्ट, तो SDK के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वर्जन को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो आप जैसे वर्जन का क्लिक करेंगे, वर्जन डॉट क्या चाहिए आपको, SDK चाहिए, SDK, ये देखिए SDK आपको मिल गया। ये अगला है हमारा बोर्ड, क्या है, बोर्ड के लिए आप यहाँ पर लिखिए, टाइप कीजिए बोर्ड, ये देखिए बोर्ड यहाँ पर हमें डायरेक्टली मिल गया। होस्ट के लिए क्या करेंगे हम, आप बिल्कुल ऐसे ही बिल्ड डॉट होस्ट पर क्लिक करेंगे, आपको होस्ट पे डिटेल्स मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट के लिए कैसे मिलेगी डेटा, तो बिल्कुल जैसे बिल्ड डॉट आईडी हो वैसे फिंगरप्रिंट के लिए भी मिल जाएगी, फिंगरप्रिंट। उसके बाद वर्जन कोड क्या है, हाँ जी हाँ, वर्जन कोड होगा हमारा डायरेक्ट वर्जन डॉट रिलीज, अब जाएंगे यहाँ से आपको वर्जन कोड का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन दोस्तों हमें मिल गई गेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दो चीज़ें और थी हमारी, रैम के लिए एंड मेमोरी के लिए। तो रैम के और मेमोरी को हम डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें एक
मेथड और क्रिएट करना होगा फॉर द गेट मेमोरी इंफॉर्मेशन के लिए, राइट। सो उसे करता हूँ मैं। तो मैं यहीं पे इसका इंफॉर्मेशन लेता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ गेट मेमोरी इन्फो। ओके, इस मेथड को क्लिक करते हैं, प्लस अल्ट प्लस एंटर, क्रिएट द मेथड एंड क्लिक ऑन द मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी हमें क्रिएट करना है। ओके, अब इसमें हमें करना है, एक कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, एक्टिविटी मैनेजर ये रहा एक्टिविटी मैनेजर कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्टिविटी सर्विस। ओके, एक्टिविटी मैनेजर डॉट मेमोरी इन्फो, आपको यहाँ से मिलेंगे मेमोरी इन्फो इक्वल टू न्यू एक्टिविटी मैनेजर डॉट मेमोरी इन्फो, एक्टिविटी मैनेजर डॉट गेट मेमोरी इन्फो, और इसमें हम मेमोरी इन्फो को पास करते हैं। उसके बाद डेसिमल फॉर्मेट में हमें चेंज करना होगा, डेसिमल फॉर्मेट। सो डेसिमल फॉर्मेट मैंने कॉल किया टू डेसिमल फॉर्मेट इक्वल टू न्यू डेसिमल फॉर्मेट। पैटर्न हमारा क्या होगा, वो अभी के लिए एक स्ट्रिंग लेते हैं जहां हमें फाइनल वैल्यू मिलेंगी। ओके, लॉन्ग इक्वल टू, लॉन्ग टाइप की वैल्यू लेते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वैल्यू होगा। टोटल मेमोरी इक्वल टू मेमोरी इन्फो डॉट टोटल मेम। ओके, डबल टाइप का एक लेते हैं, के बी अगर होगा तो उसको भी कन्वर्ट करेगा। डबल के बी इक्वल टू टोटल मेमोरी डिवाइडेड बाई 100 to 4 to 4, ये मतलब 1 MB। अगर इतना के बी होता है तो 1 MB होगा। ओके, सेकेंड डबल नॉट डू डबल फॉर MB इक्वल टू टोटल मेमोरी 1048,576.0, और ये हो गया डबल फॉर GB इक्वल टू टोटल मेमोरी, और ये होगा 10741824, और
टोटल फॉर टीवी इक्वल टू टेराबाइट, टोटल मेमोरी 10995911627776.o। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ टीवी इज ग्रेटर देन 1 then final value equal to decimal format dot format tv dot concatenation, और वो होना चाहिए टेराबाइट। ओके, else if GB is greater than 1 then final value, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मल्टीपल टाइम बचत होगा, फाइनल वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा टीवी की जगह GB, कॉन्कैटिनेट हमारा होगा GB। उसी तरीके से एल्स इफ के लिए एक और, एल्स एफ MB इज ग्रेटर दैन 1 टू डेसिमल फॉर्मेट, ये हो जाएगा MB और ये भी हो जाएगा MB मेगाबाइट। इसी तरीके से ये होगा TB GB MB now KB। if KB is greater than 1 then final value in the format of MB you can say KB, else वाला पार्ट में then final value equal to decimal format dot format total memory dot concatenate bytes। ओके, तो अब इस वैल्यू के लिए एक स्ट्रिंग बिल्डर ही बना लेता हूँ मैं। स्ट्रिंग बिल्डर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, डॉट अपेंड किसको, रैम जी, रैम डॉट अपेंड फाइनल वैल्यू डॉट अपेंड next line, and next line for what, second append value available internal
external free space and free space and the value is मेगा अवेलेबल, बट इसके लिए तो अभी हमने किया ही नहीं है फॉर रोम के लिए। तो दोस्तों रोम के लिए, मेमोरी के लिए फिर वापस चलते हैं। मैं यहाँ पे इसकी ज़रूरत तो है नहीं वैसे, मैंने दो वैल्यू लिए लॉन्ग टाइप के, बाइट्स अवेलेबल एंड मेगा अवेलेबल, मेगा अवेलेबल। ओके, और यहाँ पे एक क्लास होता है दोस्तों फॉर फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑफ रोम, कितनी मेमोरी स्पेस है आपके डिवाइस में, और उस क्लास का नाम है ये स्टाफ इक्वल टू न्यू स्टाफ environment dot get external storage directory dot get path, okay, and byte available equal to staffs dot get block size long, okay, and staffs dot get available block long, get available blocks long, okay. So mega available equal to byte available, और यहाँ पे होगा हमारा 1024 इंटू 1024। ओके दोस्तों, नाउ कॉपी दिस वैल्यू, और यहाँ हम पेस्ट करने वाले थे इसको, वो यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको कितनी MB में डेटा अवेलेबल है हमारे सिस्टम में, एंड सॉरी रिटर्न भी करना होगा हमें। सो रिटर्न में हमारा होगा बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर टू स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, मतलब हमारा मेथड जो है स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए था। ओके दोस्तों, सो नाउ आई एम गोइंग, बिफोर गोइंग मुझे लगता है कि मुझे इसमें भी डेटा को पास कराना होगा। मैं यहीं पे डॉट
सेट टेक्स्ट और इस वैल्यू को मैं पास कर देता हूँ। ओके, perfect. So now I'm going to run this application. So just click on the run button. दोस्तों before we are need to create a new variable. एक टेक्स्ट व्यू और ले लेते हैं। सो जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर और इसका इंफॉर्मेशन इसका रखता हूँ टेक्स्ट रैम आईडी। ओके, टेक्स्ट ये सो ये मैं यहाँ से इसको हटाओ। ओके, इसको मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट रैम को मैं यहाँ पे मुझे टेक्स्ट व्यू इनिशियलाइज किया और यहाँ पे फाइंड बाय व्यू आईडी r.id डॉट टेक्स्ट रैम और मैं टेक्स्ट रैम में सेट कराऊंगा मेमोरी और मेमोरी रैम और मेमोरी। ओके, सो अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन द रन बटन। एंड दोस्तों एप्लीकेशन रन हो गई है। क्लिक ऑन द गेट इन्फॉर्मेशन और ये देखिए वी गेट द इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरर आईडी, ब्रांड कौन सा है, एसडीके, वर्जन कोड, फिंगरप्रिंट, प्लस नीचे आप देख पा रहे होंगे रैम और मेरे डिवाइस में कितना एक्सटर्नल और इंटरनल फ्री स्पेसेज है। सो दोस्तों ये बेसिकली मैं अपने रियल डिवाइस में रियल डिवाइस में अगले वाले इसके साथ में मर्ज करूँगा तो आप इसका आउटपुट बाद में देख पाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर दो सो दैट मुझे मनोबल बना रहे और आगे मैं इस टाइप की वीडियो बनाता रहूँ और आगे बहुत सारे ऐसे मेरे पास कंटेंट है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।